हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.1 के 8th से आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 1 to 7 तक के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ कराए थे, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे 1 माइनस आई की पावर 4, 1 माइनस आई का होल 4 भी बोलते हैं इसको। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट? इसको भी आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इसकी 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं फिर ब्रैकेट में पूरे का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिखना है आपने, ठीक है ना। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। देखो 1 की जगह पे a है और b की जगह पे i है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस i का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2ab। 2a तो 1 है और b क्या है यहाँ पे i, फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे ये वाला। आपने इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस का 1 होती है, कल बताया था। और आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। और आई की पावर 3 की वैल्यू होती है माइनस का आई। तो ये आपने ये वैल्यू इसको अच्छे से लर्न करना है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा। देखो 1 प्लस और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 2 आई आ जाएगी वैल्यू, और इसको हम ब्रैकेट में ऐसे ही रखेंगे अभी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 माइनस का 2 आई का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 2 आई का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों को अलग अलग कर लो, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे और आई का स्क्वायर अलग कर लेंगे, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और क्योंकि पावर क्या है, इवन नंबर है, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 4। तो इसमें सिर्फ रियल पार्ट आ रहा है, इमेजनरी पार्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th वाला। 9th वाले क्वेश्चन में देखेंगे अच्छे से। तो 9th का क्वेश्चन है 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब है। तो होल क्यूब को करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो मैं वो लिख रही हूँ फॉर्मूला, अगर आपको लर्न नहीं है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में इसको अप्लाई करेंगे। a की जगह पे 1/3 और b की जगह पे 3i है, तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। a की जगह पे 1/3 का होल क्यूब आ जाएगा, प्लस यहाँ पे फिर b की जगह पे 3i का होल क्यूब आ जाएगा, प्लस 3 इंटू a की जगह पे क्या आ जाएगा? 1/3 का होल स्क्वायर, फिर b की जगह पे आ जाएगा 3i। इसको आप ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं या आप इंटू करके भी लिखेंगे, प्लस 3 इंटू ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 1/3 इंटू 3i का होल स्क्वायर, ऐसे लिखना है आपने इसको बस। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/3, 1 का भी क्यूब करेंगे और 3 का भी क्यूब करेंगे, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है और 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। प्लस सेम यहाँ पर भी करेंगे, 3 का क्यूब भी करेंगे और i का भी करेंगे, तो 3 का क्यूब तो 27 होता है और i का क्यूब ऐसे ही आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। और 3i आपका ऐसे आ जाएगा, इसको आप इंटू में भी लिख सकते हैं ऐसे। फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 1/3 इंटू 3 3 जा 9 और i स्क्वायर। अब सिंपली कट कर लेते हैं जो वैल्यू कट हो रही है। तो यहाँ पे तो आ रहा है सिंपली 1/27 आ रहा है, प्लस अभी आई क्यूब की वैल्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पे 27, आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस का आई, यहाँ पर रखेंगे, प्लस अब देखो ये कैंसिल हो रहा है 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, और ये 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ आपका आई बच रहा है। अब यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 9, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1। ऐसे आपने 1 बाय 1 सॉल्व करना है इसको। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट।
यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/27 माइनस प्लस माइनस माइनस का 27 आई आ जाएगा, प्लस का आई आ जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 9। अब सेम आपने क्या करना है, इमेजनरी पार्ट को एक साथ लिखना है और आपका रियल पार्ट को एक साथ लिखना है। तो देखेंगे इसमें रियल पार्ट कौन सा है, तो रियल पार्ट यहाँ पे है आपका 1/27 आपका रियल पार्ट है और माइनस का 9 भी क्या है आपका रियल पार्ट है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखो 27 में से आपको 1 माइनस करना है तो माइनस का 26 आई आ जाएगा। तो इमेजनरी पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब हमें इसको पार्ट सॉल्व करना है रियल पार्ट को। तो रियल पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे हम एलसीएम से इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, देखो इसको 1 मान लो तो इसका एलसीएम आ जाएगा 27। 27 1 जा 27, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा आपका। फिर आपका 27 1 जा 27 और 27 को 9 से इंटू करेंगे तो 243 आता है आपका। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। माइनस का 26 आई आपका एज इट इज़ ऐसी रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस 243 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 242/27 आ जाएगा और माइनस का 26 आई। तो ये आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका रियल पार्ट हो जाएगा और ये वाला आपका इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे 10th वाला। यहाँ पे वैल्यू दी है -2 - 1/3 आई का होल क्यूब। तो सेम ही आपको 9th की तरह करना है, सेम एज इट इज़ वैसे ही आपको फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो हम इसको पहले सही लिख लेते हैं। तो सही लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस, तो हम क्या ले लेते हैं, माइनस को बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -1 का क्यूब भी बोल सकते हो आप इसको ये, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 आई का होल क्यूब। आप इसको ऐसे सिंपली पहले ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि -1 का क्यूब क्या होता है, माइनस ही होता है। ठीक है, और वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 1/3 आई का होल क्यूब। अब फॉर्मूला मैंने अभी बताया है आपको किसका, a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। बस वैल्यू आप पुट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये माइनस ऐसे ही रहेगा आपका, तो उसको मैं ब्रैकेट में लिखूँगी पहले। तो देखो a की जगह पे 2 है तो 2 का क्यूब आ जाएगा, प्लस b की जगह पे 1/3 आई का क्यूब आ जाएगा, प्लस 3a² यानी कि 2 का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और b की जगह पे 1/3 आई आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने लिखना है, इसको भी ऐसे लिखना है 3a की जगह पे 2 और b की जगह पे क्या आ जाएगा 1/3 आई का होल स्क्वायर। तो आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस को तो ऐसे ही लिखेंगे, इस ब्रैकेट को आप एज इट इज़ ऐसे ही रखेंगे। देखो 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, अपॉन 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आई का क्यूब, प्लस यहाँ पे सॉल्व करो। देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है तो ये आ रहा है 2 2 जा 4 आई आ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो उसको कैंसिल कर लो 1 टाइम, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2i² 3। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख ली है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो वैल्यू हो जाएगी, माइनस को ऐसे ही लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 8 प्लस 1/27 और आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस का आई होती है। ठीक है, प्लस 4i प्लस 2i², आई² की वैल्यू होती है -1/3। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि माइनस को तो ऐसे ही रखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस माइनस माइनस i/27। ठीक है, प्लस 4i तो ऐसे ही रहेगा आपका, और ये प्लस माइनस माइनस का 2/3। यहाँ तक आपने ऐसे सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग लिख लेंगे ब्रैकेट में। तो वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो उसको सॉल्व करेंगे, माइनस तो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, तो इसमें आपका रियल पार्ट कौन सा है, 8 - 2/3 ये आपका रियल पार्ट है। इमेजनरी पार्ट देखेंगे, इमेजनरी पार्ट ये दोनों वाले हैं, तो इसमें आई कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 4 - 1/27, इसको हम ब्रैकेट में ऐसे लिख लेते हैं। बस अब आपने सिंपली सॉल्व करना है इसको। यहाँ पे इसको 1 मान लो, 8 के नीचे आप 1 मान सकते हो और 4 के नीचे भी 1 मान सकते हो। यहाँ पे एलसीएम ले लो तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3 1 जा 3 और 8 3 जा होता है 24।
माइनस 3 × 1 = 3 तो उसको 2 लिखेंगे, ठीक है। और ये माइनस का आपका ब्रैकेट ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा अभी आपका, प्लस का i। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा 27 और 27 × 1 = 27 और 4 को 27 से करेंगे तो 108 आता है, ठीक है। 27 × 1 = 27 तो यहाँ पे वैल्यू आपकी 1 ही आएगी, इसको आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसको, देखो यहाँ पे माइनस साइन तो ऐसे ही रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 24 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 22/3 प्लस i आपका ऐसे ही रहेगा, 108 में से आप 1 माइनस करेंगे 107 आ जाएगा, अपॉन 27 आ गया वैल्यू। अब सिंपली क्या करना है कि माइनस से अंदर इंटू कर देना है, तो माइनस से अंदर इंटू करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी -22/3 माइनस 107/27 i। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है आपने, और अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे गिवन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। तो 11 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन आपकी कौन से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो आपको मैंने बताया था जब हमने कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेट को कैसे लिखते हैं और मॉडुलस को कैसे लिखते हैं। तो पहले तो आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ पहले कि हम z से कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो z = होता है वो क्या होता है, a + ib होता है आपका, ठीक है ना। तो z क्या होता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है, इसको लिखते हैं z इनवर्स = कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, z इनवर्स = कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, इसमें वैल्यू पता होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ z क्या होता है और कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होता है। तो देखो कॉन्जुगेट ऑफ z, इसको z इसके ऊपर से बार लगाते हैं, इसको हम कॉन्जुगेट ऑफ z बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है a - ib, ठीक है। और ऐसी मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है z का स्क्वायर, इसको लिखते हैं हम a² + b², ठीक है। अगर आप स्क्वायर का उठाओगे तो उसको अंडर रूट में भी लिखते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ z = √a² + b², ठीक है। तो ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। वहाँ पे मैंने आपको पावर ऑफ i वाली जो वीडियो है वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने एग्जांपल भी बताए हैं आपको, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे जाते हैं। 11th वाला क्वेश्चन है 4 - 3i। 4 - 3i को पहले हम क्या लिखेंगे, z के फॉर्म में लिखेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे लेट z = 4 - 3i, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा a - ib होता है, तो a की जगह पे तो 4 ही है, और लेकिन ये माइनस ऑलरेडी है, तो वहाँ पे जो b की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस का 3i, ठीक है। अब इसका निकालेंगे मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर ही आ जाएगा। सिर्फ इसमें हम क्या लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं, रियल नंबर्स को, i को नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो मॉडुलस ऑफ z² की वैल्यू आ गई आपकी 25। बस अब आपने इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। तो इन्वर्स का फॉर्मूला होता है आपका z इन्वर्स, मैंने अभी बताया आपको, z इन्वर्स = कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। तो z कॉन्जुगेट ऑफ z क्या है, वैल्यू 4 + 3i है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 25 है। बस अब आप इसको a + ib की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/25, ये आपका रियल पार्ट है, और 3i/25 ये आपका इमेजनरी पार्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपका इसका आंसर ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √5 + 3i। तो इसको भी आपने क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो इसको सेम ऐसे ही लिखेंगे, लेट z = a
इसको तो ऐसे लिखेंगे 5 और b की जगह पे +3i। पहले आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। अब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कॉन्जुगेट क्या होता है, z बार इक्वल टू a माइनस आई बी होता है। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी √5 माइनस 3i आ जाएगी, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा वैल्यू, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, तो a स्क्वायर होता है तो √5 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3 स्क्वायर। ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन में गिवन है आप उसी वैल्यू को लिखेंगे, यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो हमने इसका कॉन्जुगेट निकाला है, ठीक है। अब वैल्यू हो जाएगी आपकी √5 का स्क्वायर तो 5 ही होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। बस सिंपली सॉल्व कर लो कि आपका आ जाएगा मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर 9 + 5 होता है आपका 14। तो आप फॉर्मूले में रख लो z इनवर्स इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन z का मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी, तो कॉन्जुगेट ऑफ z कितना है √5 माइनस 3i, और इसकी वैल्यू अभी निकाली हमने मॉडुलस की तो ये 14 आ गया। अब इस दोनों को अलग अलग लिख लो, तो z इनवर्स इक्वल टू √5 अपॉन 14 माइनस 3i अपॉन 14। तो इसका आंसर ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में सिंपली आपको आई दिया है, इसमें रियल पार्ट तो है नहीं, तो पहले आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा लेट z इक्वल टू सिर्फ माइनस का आई है, आप ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो कॉन्जुगेट z बार, ये z ऑफ कॉन्जुगेट लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, सिर्फ माइनस है तो माइनस माइनस वहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू आई आ जाएगी। अब इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, तो यहाँ पे रियल पार्ट तो है नहीं, सिर्फ इमेजनरी पार्ट है, और इमेजनरी पार्ट आई को तो लिखते नहीं है, इसकी वैल्यू 1 लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है फिर, ठीक है। अब फॉर्मूला लिख लो z इनवर्स इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस z का स्क्वायर। वैल्यू हो जाएगी आपकी z बार, यानी कि z बार की वैल्यू कितनी आई और इसकी वैल्यू 1, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका आई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे सॉल्व। 14th क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + ib। तो वैल्यू दी है आपको 3 + i √5, 3 - i √5 अपॉन √3 + √2i माइनस √3 - i √2। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको ध्यान से देखेंगे तो ये a + b और a - b का फॉर्मूला बन रहा है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए a + b और a - b का। क्या होता है, a + b और a - b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में इसको अप्लाई कर देना है, और इस वाले नीचे वाला जो है इस ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं सेम जैसे हमने और क्वेश्चंस किए थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। a की जगह पे क्या है 3 और b की जगह पे i √5 है, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस i √5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन इसको सिंपली सॉल्व कर लो √3 + √2i माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस i √2, ठीक है। इसको इतना लिखेंगे। अब सॉल्व करेंगे, देखेंगे वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 का स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ पे 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। i स्क्वायर को तो आप ऐसे ही लिखेंगे, और √5 का स्क्वायर 5 होता है फिर, अपॉन इसमें सॉल्व करेंगे, देखेंगे √3 प्लस का और ये माइनस का ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों एक ही वैल्यू है तो देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 √2i, ये वैल्यू हो जाएगी इसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लो सिंपली। अब मैंने बताया आपको कि i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो रखेंगे यहाँ पर i -1 और 5 आ जाएगी वैल्यू, अपॉन 2 √2i आ जाएगा वैल्यू उसकी, ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 + 5 अपॉन 2 √2i आ जाएगा, और 9 में से 5 को ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा आपका, अपॉन 2 √2i। अभी ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब हम इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे i के साथ। तो i से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में i से इंटू करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 14i अपॉन 2 √2i स्क्वायर आ जाएगा, और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये आ जाएगा 14i अपॉन 2 √2 माइनस का 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कैंसिल हो रहा है 7 टाइम,
तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 7i/√2 माइनस का। ठीक है, अभी भी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे हम, √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी √2/√2। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 7√2i/√2 इंटू √2 होता है आपका 2। ठीक है, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -7√2i/2। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।